तो भाई लोग, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई फिल्म आर्टिकल 370 स्टारिंग यम्मी गौतम, अरुण गोविल सर, प्रियमणि को देखने को मिलेगा। तो कहानी शुरू होता है जोनी हाक्सर, जो एक जम्मू कश्मीर की आईटी ऑफिसर है और इसे हाल ही में बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है। और बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि बुरहान वानी अभी किधर है। और जोनी के पास कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी। वो जब अपने बड़े ऑफिसर खबर अली से बुरहान वानी को पकड़ने के लिए परमिशन लेता है, वो सब माना कर देता है और उसके भी बोलता है कि ऐसा कदम वो ना उठाए। और जूनी उनको बताता है कि उनके पास बहुत अच्छा एक मौका है बुरहान को पकड़ने के लिए, लेकिन खबर अली वो सब माना कर देता है। लेकिन जोनी ये मौका खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त यश चौहान के पास जाता है, जो एक सीआरपीएफ का सोल्जर है। जूनी उसके पास जाता है और बुरहान वानी की आदत के बारे में सब कुछ उसको बताता है। और एक दिन रात में वो अपनी पूरी टीम लेके उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि उनको पूरा आइडिया है कि यहाँ पे महिला और बच्चा भी होगा। और फिर थोड़ी देर के बाद बुरहान वानी अपने लोगों को लेकर साथ जोनी की टीम पर हमला कर देता है और साथों साथ फायरिंग करना भी शुरू कर देता है। लेकिन आखिर में जोनी ने बुरहान वानी को बाद में मार ही डालता है। जोनी ने उस टाइम बहुत अच्छा काम किया था और जोनी इसके बारे में अपने ऑफिसर सर खबर अली को बताता है। लेकिन खबर अली बोलता है कि जोनी से बहुत खट्टी हुआ और उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती कर दिया है। बुरहान वानी जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के भी था और कश्मीर के लोगों उनको एक फ्रीडम फाइटर समझते थे, जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत उक्रोश था। उन्होंने एक प्लान बनाया, जो प्लान की मास्टरमाइंड था याकूब शेख। वो बुरहान वानी की जान को इस तरह जहाँ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने लोगों को रूट पर लेके आया और बाद में लोगों ने पत्थरबाजी किया और आगजनी भी किया और एक नया बुरहान वानी का जन्म हुआ, जो इसका एक बड़ा भाई था और जिसका नाम है खालिद मुशर्रफ वानी। और उसने धीरे धीरे करके कश्मीर के लोगों पर दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और याकूब शेख को ये अच्छी तरह से मालूम था कि बुरहान वानी की जगह कोई और ले सकता है, तो वो थे खालिद। और इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्रेन वॉश किया गया। जो खालिद बोलता है जम्मू कश्मीर के लोग वही करता है। नेक्स्ट जोनी ने एक आईटी ऑफिसर होके वो किसी भी आईटी ऑफिसर से परमिशन नहीं लिया और बुरहान को मार दिया, इसलिए उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर जाता है। और ये सब देख के वो दिल्ली पे जाने के बाद ये सब उसको देख के उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी सपोर्ट में कोई नहीं था। उसके बाद दिखाया जाता है राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो पीएमओ सचिव है और उनको जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि बुरहान वानी की मर जाने के बाद उधर हालत कैसा है, हाल फिलहाल अभी सरकार क्या करना चाहता है, उसको सब अभी मालूम है। और उसका सरकार भी अभी ऐसा ही चाहता है कि उधर अभी शांति बनाए रखे और उधर अभी जो कुछ भी चल रहा है उधर सब कुछ कंट्रोल हो जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर के सीएम और पूर्व सीएम को यहाँ पे बुलाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक करने के लिए। और बाद में उसको पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सीएम सलाउद्दीन चावला जम्मू कश्मीर की जाने के टाइम जोनी से मिलता है। और सलाउद्दीन जोनी को जानता है कि उसके पिता एक बैंक में काम करते थे, तो बाद में उसकी फ्रॉड की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया था। ये सब सुनने के बाद जोनी को बहुत सारे बुरा लगता है। और उसके बाद राजेश्वरी जोनी से मिलता है और राजेश्वरी जोनी को कहता है कि मैं अगर तुमको फिर से कश्मीर में भेज दिया तो तुम क्या करोगे। बाद में जोनी कहते हैं कि उधर कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उधर आर्टिकल 370 की वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग एक राज्य में नहीं वो दूसरी देशों में रहते हैं। पर राजेश्वरी जी उसकी जम्मू कश्मीर में कैसा हालत चलता है वो सब कुछ जानता है और जोनी को काबिलियत पर उनको पूरा अंदाज़ है। और बाद में जोनी को बोलता है कि अपनी एक स्पेशल टीम वो गठन करे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पर एनआईए से वो खुद से ऑपरेशन करने के लिए उसको बोलता है और उसके साथ आईडी का कोई भी संबंध नहीं होगा। वो डायरेक्टली वो राजेश्वरी जी को रिपोर्ट भेजेगा। और उसके बाद जोनी अपने दो दोस्त को लेके जो जम्मू कश्मीर में भाषण नेता और अलगाववादी की वो ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक, क्योंकि अभी यहाँ पर जोनी एकदम फ्री है, अब वो जो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले जोनी पता करता है कि जो कश्मीर के आतंकवादी की फंडिंग कहाँ से आता है और वो पता करने काम शुरू करता है। तो बाद में उनको पता चल जाता है
और वो फंडिंग आता है जो उनकी सोर्स मैन अबूद हली से। दरअसल वो आईएसआई के लिए काम करता है, लेकिन जो जूनी को ये सब मालूम नहीं हो रहा था कि कहाँ से फंडिंग आ रहा है। तो बाद में वो पता चलता है कि पाकिस्तान से जो अप्रूव आता है उसको इंडिया में बेचकर उन लोग फंडिंग करते हैं। में जूनी को पता चल जाता है उसके अड्डा के बारे में, तो जूनी उधर फुल फोर्स लेके जाता है। तो जाने के बाद उधर फुल चेकिंग करते हैं, तो उधर उन लोग को कुछ पैसे भी मिलता है। और जूनी को ये मालूम हो चुका था कि खबर अली को इधर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ उसको मालूम था। और इसलिए जूनी खबर अली के पास जाता है कि उससे पूछता है कि खबर अली के पास जाता है और पूछता है अब्दली किधर है। लेकिन खबर अली वो कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन बाद में उसको बताना पड़ा कि अब्दली कहाँ पे रहता है। तो बाद में वो खबर अली से कंफर्म होने के बाद कि अब्दली किधर है, तो बाद में उसकी पूरा टीम लेके जूनी चला जाता है उसके अड्डे पर और इसे अरेस्ट करके लेके आने के टाइम और अब्दली जूनी को कहता है कि तुम मुझे अभी ऐसे 25 मिनट में लेके नहीं गया तो यहाँ पे तुम कभी भी मुझे लेके नहीं जा सकते। और यहाँ पे देखते देखते बहुत सारे लोग आके भीड़ जमा कर रहा है और यहाँ पे पत्थरबाजी भी कर रहा था। जिसके बाद यश चौहान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब्दली को गाड़ी के सामने बांधकर वो उधर से गुजर जाता है। जो उसके बाद अभी हम देखते हैं कि अभी का सीएम जो जलाउद्दीन था, तो उसको अभी लग रहा है कि वो सब कुछ उसके हाथ की कंट्रोल से जा रहा है। तो बाद में पूर्व जो सीएम था उसके साथ वो बैठक करने के लिए बैठता है कि दोनों एक साथ करके एक सरकार बनाएंगे। लेकिन बाद में उन लोग यहाँ पे सरकार बना पाते हैं, तो तभी से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब किसी भी स्टेट पर जब राष्ट्रपति शासन होगा, तब उसी स्टेट पर कोई भी सरकार बना नहीं सकता है। और उसकी वजह से अब्दली उसकी जेल पर ज़्यादा अच्छे से रहना नहीं चाहता है। तो बाद में राजेश्वरी जी कहता है कि उसको तुम दिल्ली लेके आ जाओ। और यहाँ पर जूनी के सामने राजेश्वरी बताता है कि उन लोग कुछ ज़्यादा ही बड़ा एक काम करने वाला है। जूनी को तो ये मालूम हो चुका था कि उन लोग कुछ अलग ही लेवल पर बड़ा कुछ करने वाले हैं। तो बाद में एक खबर लीक हो जाता है और जिस वजह से कश्मीर के जो आतंकवादी थे उन लोग चुप बैठना नहीं चाहते थे और इसलिए उन लोग प्लान बनाता है और लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि 14 फरवरी जो 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ, 40 जवान सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया था। तो उस दिन को अभी तक ब्लैक डे दिन पर हम लोग मनाते हैं। और यहाँ पे जो 40 जवान यहाँ पे शहीद हुए, तो उसमें से जूनी का दोस्त यश चौहान भी था इस पे। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जब एयर स्ट्राइक की वजह से वो ले गया था, लेकिन जो लोगों ने ये काम किया है उसका बदला लेना अभी तक बाकी था। जो बाद में राजेश्वरी यहाँ पर जूनी को बताता है कि उनको पुलवामा के लिए एक सोलर लीड मूवमेंट एक मिला है और उनको याकूब शेख के बारे में भी पता चल चुका है। और ये बात पता होने के साथ साथ जूनी उसकी टीम के साथ याकूब शेख को पकड़ने के लिए वो निकल पड़ता है और उसको याकूब शेख को अपनी हिरासत में वो ले लेता है। लेकिन याकूब शेख कुछ नहीं बता रहा था और याकूब शेख कहता है कि जब NIA बना भी नहीं था तब से लेकर अभी तक मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाया है। और उसके बाद जूनी ने उसको पकड़ा है, तो उसके बाद जूनी उसको खिड़की से नीचे लटक देता है और सब कुछ उससे उगल लेते हैं जो वो कुछ कहना नहीं चाहता था। जो वो जानना चाहता था कि वो लड़का कौन था कि सीआरपीएफ की जो जवान के गाड़ी के साथ रेड कलर का कार लेके वो टाक रहा था। और याकूब वो बताता है कि एक 20 साल का लड़का था, वो हाल ही में जेल से छूटा था और उस लड़के को छुड़ाने में खबर अली ने मदद किया था। और ये सब सुनने के बाद जूनी को बहुत सारे गुस्सा आता है। वो तुरंत ही खबर अली के पास पहुंचता है और जूनी खबर अली के पास जाता है। तो बाद में खबर अली को वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो बाद में खबर अली को वो सस्पेंड भी कर देता है, क्योंकि खबर अली की वजह से सीआरपीएफ की जो 40 जवान शहीद हुए वो खबर अली की वजह से वो शहीद हुए। क्योंकि उस बच्चे को उन लोग जेल से नहीं निकलते तो उन जो पुलवामा अटैक हुआ वो अटैक भी नहीं होता। जो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर एक साथ बैठक करता है। उस टाइम प्रधानमंत्री बोलता है क्या हमको 370 इधर से हटाना चाहिए या नहीं। तो बाद में उस मीटिंग में बहुत सारी चर्चा होता है। तो बाद में प्रधानमंत्री बोलता है कि हम लोग 370 कर हटा कर ही रहेंगे। और लेकिन उसके पीछे स्टडी करना भी बाकी था और उसी स्टडी की पूरी काम मिलता है राजेश्वरी जी को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन वो असेंबली एडजस्ट ही नहीं करती और केंद्र सरकार के पास ऐसा कुछ पावर भी नहीं है कि उन लोग 370 को हटा सकते हैं। तो बाद में राजेश्वरी को मालूम पड़ता है कि 370 के आर्टिकल कुछ डिसएबल आर्टिकल को छुपाया गया है। उसके बाद राजेश्वरी जूनी को वो जम्मू कश्मीर में भेजता है कि पता करने के लिए कि वो आर्टिकल किधर रखा है।
और उन्हें वो डी सबटल आर्टिकल भी मिल ही जाता है, जो कि उस टाइम दौर पर वो केंद्र सरकार से जो कोई भी सरकार बने उसको नहीं हटा सकता है, इसलिए उससे छुपाया गया था। जब जोनी और उसका दोस्त आ रहा था सब कुछ ख़त्म करने के बाद, लेकिन आने पर उसके रूट पर कुछ उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो बाद में उससे कुछ किसी तरह से उससे बचकर जोनी यहाँ से निकलता है। बाद में जोनी उस पेपर को राजेश्वरी जी को भेजता है दिल्ली पर। तो बाद में राजेश्वरी जी वो पढ़ने के बाद उसको मालूम होता है कि ऐसा डी सबटल की ऐसा है कि 370 को हटा सकते हैं। लेकिन अभी 370 हटाने के लिए तो जैसे हटा सकते उसका तो तौर मिल चुका था उन लोगों को, लेकिन अभी उसको राज्यसभा और लोकसभा में भी पास करना था। तो बाद में प्रधानमंत्री उस टाइम में बोला था कि इस बिल को तो अभी हम लोग लोकसभा में पास कर लेंगे, लेकिन राज्यसभा में पास करने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो इस बिल को पहले राज्यसभा में पास करना ज़रूरी है। तो बाद में प्रधानमंत्री जी पूरी जिम्मेदारी इसको होम मिनिस्टर के ऊपर दे देता है। दूसरी तरफ कश्मीर में पूरे कश्मीर में जो कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो सभी को मालूम हो गया था कि 4, 5 और 6 अगस्त को कुछ होने वाला है बड़ा। और जूही भी ये बात को जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो जम्मू कश्मीर में बड़ा होने वाला है। तो साथ में जम्मू कश्मीर में तो कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो साथ में इंटरनेट भी उस पर कैंसिल कर दिया गया था। दरअसल 5 और 6 अगस्त को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर कश्मीर के लोग और पाकिस्तान और यहाँ पे कुछ मीडिया को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन उनको 370 के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि 5 और 6 तारीख को हो सकता है कि याकूब शेख को फांसी देने वाला था। और यहाँ पे पाकिस्तान को लग रहा था कि उनके ऊपर कोई भी अटैक होने वाला था। और ऐसे में बहुत सारी अफवाह फैल जाता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला था, लेकिन किसी को भी एक कंफर्म खबर नहीं थी। ना कि ओपोजिशन वालों को भी ये मालूम था, जो इंडिया के ओपोजिशन पार्टी है उनको भी ये मालूम नहीं था कि 5-6 तारीख को क्या होने वाला था। और ये बिल पेश करने में वो राज्यसभा के लिए वो कुछ नहीं करना चाहता था, वो चाहता है कि केंद्र सरकार चुपचाप करके उस बिल को यहाँ से पास करने के लिए। तो बाद में यहाँ पे जूनियर को भी पता चल चुका था कि खालिद मिस्टर जलील को भी यहाँ पे मारने वाले हैं, ताकि ये सारा इल्ज़ाम वो केंद्र सरकार के ऊपर हरा सकते हैं और फिर से वो लोग पत्थरबाजी शुरू कर सकें। तो उसके बाद में देखते हैं कि मिस्टर जलाल के ऊपर और जो खालिद था उनकी ग्रुप ने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि अमित शाह होम मिनिस्टर और राज्यसभा में बिल पेश कर देता है। तो बाद में उधर बहुत सारी बातें होते रहते हैं राज्यसभा में। तो बाद में वो अपोजिशन पार्टी नहीं चाहते थे कि इस बिल को पास हो। तो बाद में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में खालिद की पूरी टीम वो जलाउद्दीन को मारने के लिए पूरी गाड़ी को घेर लेता है, लेकिन उधर ही जूनिया अपनी पूरी टीम के साथ डट कर सामना करता है, खालिद को बाद में यहाँ पे मार देता है। तो बाद में राज्यसभा में फुल से वो वोटिंग के लिए, क्योंकि अभी ये बिल पास करने के लिए एक सिर्फ काम ही है कि वोटिंग करना, तो बाद में एक वोटिंग में वो बिल पास हो जाता है और इस तरह से इस बिल को राज्यसभा से पास हो जाता है। तो दोस्तों मूवी की स्टार्ट में आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरे को जब मैं देख रहा था मेरे को इतना भी बोरिंग नहीं लगा था। तो मैं वेट कर रहा था कि नेटफ्लिक्स पर वो कब रिलीज़ होगा, नेटफ्लिक्स के लिए वेट करने के लिए मैं इतने दिन तक इसका एक्सप्लेन लेके नहीं आया। तो अभी उसका नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, तो इसलिए मैं उसका एक्सप्लेन भी आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। क्योंकि अभी तक आप इसमें जिसने भी नहीं देखो तो जाके देख सकते हो। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है और जैसे हमारे सामने स्टोरी को रखा है वो ज़बरदस्त है। तो अभी तक जो बंदे ने नहीं देखो या किसी ने नहीं देखो तो जाके देख सकते हो। तो आप लोग को मूवी अच्छा लगने वाला है और मूवी को जैसे डायरेक्शन किया वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका मेकर भी है उरी का मेकर ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा मूवी है, मुझे तो अच्छा लगा, शायद आप लोग को भी अच्छा लगने वाला है। तो नेटफ्लिक्स पर आप भी जाके देख सकते हो और आप लोग को कैसा लगा एक्सप्लेन वो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी वीडियो पर, तो आज के लिए बाय, जय हिंद, सबको राधे राधे।